उदय सभी को जय भीम। तो आज हम बात करते हैं फिर से वर्तमान समाज की जो परिस्थितियां है उसी दर्पण में उसी मार्फत में। देखिए भाई, आज की जो सोशल मीडिया आज सभी लोगों का हाथ में है, मोबाइल सभी लोगों का हाथ में हो गया और टेलीविज़न तो है ही वो पहला से। और जैसा कि लैपटॉप हो गया, आईपॉड हो गया, आईपैड हो गया, ऐसी बहुत सारी जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है अभी इतने अवेलेबल हो गया और इतनी महंगा भी नहीं है, सभी लोग इनको खरीद सकता है। जैसा कि 5,000 10,000 में भी आज स्मार्टफोन जो है वो मिल रहा है। तो आज भारत के अंदर फेसबुक में आईडी नहीं है ऐसा कोई लोग मिलेगा नहीं लगता है मुझे। जो होगा 7-8 साल की बच्चा होगा और प्राइमरी स्कूल का बच्चा होगा उनका पास नहीं होगा। जैसा कि हाई स्कूल में गया, कॉलेज यूनिवर्सिटी में गया, एक के पास 2-3 भी आईडी हो सकता है। फेसबुक फेस होगा, फेसबुक ग्रुप होगा, वो अलग अलग जैसे कि यूट्यूब चैनल भी हो रहा है, ऐसे गूगल अकाउंट भी हो रहा है, लिंक्डइन, बहुत सारी सोशल मीडिया है, जैसे कि ट्विटर भी है, बहुत सारी चीज़ें और इंस्टाग्राम भी है, ऐसी बहुत सारी सोशल मीडिया हो चुका है। तो देखिए, तो ऐसी समाज में एक पॉजिटिविटी भी लेके आ रहा है और दूसरा तरफ इस समाज में एक नेगेटिविटी भी लेके आ रहा है। क्यों पॉजिटिविटी क्या है, एक टाइम में समाज में बहुत सारी चीज अनजान होता हुआ करते थे, बहुत सारी चीज को हम नहीं जानते थे। दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया के लोग किस प्रकार से जी रहा है, किस प्रकार से बात कर रहा है, किस प्रकार का खाना खा रहा है, कपड़ा पहन रहा है, किस प्रकार से तरक्की कर रहा है और किस प्रकार से खुद को बर्बाद भी कर रहा है। तो दुनिया में किसी ये तो हमें जानकारी मिल रहा है, हमें तुरंत मिनट में मिल रहा है। हमें जैसे कि पहला टेलीविज़न लगते थे, टेलीविज़न आपको ओपन करना पड़ते थे, फिर टेलीविज़न को सभी लोग आके बैठना पड़ते थे, हैं? तो अभी समय भी चाहिए, टेलीविज़न बड़ा साइज़ है, साथ-साथ में आप लेके नहीं जा सकते, आप जिधर काम पे जाता है टेलीविज़न लेके नहीं जा सकते। आप जिधर स्कूल में जाता है, कॉलेज में पढ़ाई करने जाता है, टेलीविज़न साथ में लेके नहीं जा सकते ना, बहुत बड़ा होता है, वज़न भी होता है ना। तो और साथ-साथ में आप जैसे कि बिज़नेस करता है, व्यवसाय की जो जगह है, वहाँ भी टेलीविज़न को आप लेके नहीं जा सकते, बहुत बड़ा होता है। अभी मोबाइल इतना छोटा-सा है, कितना इंची है? 3 इंच और इधर देखो मेरे पास मोबाइल है, इधर होगा 3 इंच, इधर होगा 5 इंच होगा, है नहीं? नहीं, 5 इंच पकड़ो। तो 5 इंच और 3 इंच पॉकेट में अंदर जेब के अंदर आप छुपा के एक नहीं 10 मोबाइल भी आप लेके घूम सकते हैं। पीछे 2 लगाओ, सामने पीछे सामने 2 और पॉकेट में 2, ऐसा करके 6 मोबाइल आप रख सकते हैं। तो 6 मोबाइल का ज़रूरत नहीं, एक ही मोबाइल रखो। तो एक ही मोबाइल के अंदर इधर बहुत सारी ऐप होता है अभी। ऐप में ये फेसबुक ऐप होता है, जैसे कि मैसेंजर ऐप होता है, ट्विटर ऐप होता है, व्हाट्सएप ऐप होता है, बहुत सारे ऐप होता है, आपको तो पता है। तो इस ऐप का ज़रिए आप अपना-अपना आईडी खुलता है, अकाउंट खोलो, मोबाइल नंबर मिल गया तो बाद में आपको पूरा दुनिया की जो भी समाचार है, अच्छा-बुरा जो भी है, आपको क्या तुरंत वहाँ के लोग नहीं जानते हुए पहला आप जान जाता है। देखो, है नहीं? नहीं। तो इसी से क्या भी हो गया, समाज में जो बुराई है वो भी आपको जान पा रहा है, अत्याचार अनाचार भी जान पा रहा है नहीं? नहीं। और समाज में जो अच्छा प्रगति हो रहा है वो भी जान पा रहे हैं, जैसे कि विज्ञान है, जैसे कि अमेरिका ने बहुत सारी प्रगति की, अच्छा-अच्छा बिल्डिंग बनाया, हाई ऊँचा-ऊँचा बिल्डिंग बनाया, गाड़ियाँ बनाया, मकाना बनाया, रास्ता बनाया, ब्रिज बनाया, बाद में क्या बनाया, जैसे कि उसने बड़ा-बड़ा हवाई जहाज़ बनाया, वो आपको पता चलता है। और जैसे कि तो जैसे कि आपके बोलते हैं ऑर्बिट एक है, जो ऑर्बिट हैं? आसमान में वो बड़ा एक रॉकेट बनाया, बना के वहाँ लोग रहता है। जैसे कि हमारी इंडियन अमेरिकन एक एक लड़की है, वो भी वहाँ है, अभी फँसे हुए हैं। तो वहाँ एक ऑर्बिट कह रहा है, वो ऑर्बिट मतलब उसको कृत्रिम उपग्रह कहता है, आपका हिंदी में कृत्रिम उपग्रह कहता है। तो वहाँ लोग जा रहा है, वहाँ कितने यहाँ से वो 400 माइल क्या दूर है, वो आसमान में, हवा में है, ऐसे घर बना के वहाँ सब मशीनरी दे के वहाँ लोग बैठा है, देख के पूरा दुनिया को देख रहा है, दुनिया के चारों तरफ घूम रहा है, बाकी दुनिया की भी वो जानकारी ले रहा है। देखिए विज्ञान कितना तरक्की है। आज मंगल ग्रह में जा रहा है, चंद्रयान में जा रहा है, अभी भारत भी चंद्रयान में गया, पहला नहीं गया, अभी गया, है नहीं? रशिया कई बार गया है, अमेरिका कई बार गया है, अभी जापान भी गया है, चाइना भी जा रहा है। इसी प्रकार नए-नए वैज्ञानिक जो बात है, वो भी हमें जानकारी मिल रहा है घर में बैठ के और अपना काम पे जब रहते तब भी पता चल जाता है। जैसे कि पढ़ाई में
चला जाता है, बाथरूम टॉयलेट में जाके मोबाइल देखने पता चल जाता है। तो ऐसे है नहीं। तो और समाज में ये अच्छा चीज़ है नहीं, ये बुरा चीज़ नहीं, अच्छा चीज़ है। तो जैसे कि और मेडिकल की, साइंस की भी बात हो रहा है, वो भी अच्छी चीज़ होता है। इसी प्रकार बहुत सारी अच्छी चीज़ सीखने का भी हमें वो फेसबुक के अंदर मिल जाता है, मिलता नहीं मिलता है, वो सोशल मीडिया के में अंदर मिल जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी, समाज में जो बुराई हो रहा है, जैसे कि हमारे भारत के अंदर आपको पता है, समाज में आज से नहीं है, पूरा दुनिया में जितना जात पात नहीं है, भाषा नहीं है, भारत के अंदर है। जितना सारे धर्म जो है दुनिया में सृष्टि नहीं हुआ, इतना सारे धर्म भारत के अंदर सृष्टि हुआ। भारत के अंदर हिंदू धर्म है, बौद्ध का धर्म है, सिख का धर्म है, जैन का धर्म है, ये सब भारत के धर्म है नहीं। और पूरी बाकी बाकी धर्म जो है वो बाहर की है। ये चार धर्म छोड़ के भी भारत के अंदर बहुत धर्म था, अभी भी है। कुछ धर्म छोटा है, जैसे कि आदिवासी लोग का कुछ धर्म है नहीं, तो जैसे वो पकड़ेगा तो अभी चार पांच धर्म भारत के अंदर है और अभी भी जिंदा है। यही छोड़ के भी भारत के अंदर पहला, जब से दुनिया की इंसान की वसती शुरू हो गया, अभी विज्ञान की कहना है सबसे 10 लाख साल पहला दुनिया में इंसान की बसत शुरू हो गया। भारत के अंदर कब शुरू हो गया? जो विज्ञान की सबसे 7 लाख साल पहला भारत के अंदर, चाइना में और भारत के अंदर 7 लाख साल पहला इंसान की बसत शुरू हुआ है नहीं। तो उन दिनों से, जिस दिन से भारत के अंदर बसत शुरू हुआ, तो उस दिन से यही जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है नहीं, वो आज ये जो सामाजिक माध्यम का हिसाब से, विज्ञान की प्रगति के हिसाब से अभी वो हमें पता चल रहा है नहीं, चल रहा है। तो मैं ये बात को मैं हमारी मुख्य लक्ष्य क्या है, देखिए जैसे कि बुद्ध का समय कालों का अंदर हमने देखते हैं, जब बुद्ध राजा की बेटा था, आप सभी लोगों को अच्छे तरफ से मालूम है, पता है ना। तो राजा का पुत्र होते हुए वो समाज में देख रहा था, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई सुंदर है, कोई असुंदर है, और बहुत हिंसा है। तो इस प्रकार बहुत सारी भेदभाव उन्हें समाज में दिखा है। और कोई है, तो कोई विद्वान है, कोई विद्वान नहीं है, कोई पढ़ सकता है, कोई नहीं सकता है। इस प्रकार में समाज में जो भेदभाव है, वर्णवाद है, भेदभाव है, वो असमान अंतराल जो है, उस चीज को सिद्धार्थ गौतम ने देखा। तो उनको उनसे पसंद नहीं है ना, उन्हें क्या लगा, देखो मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है, लेकिन उनका ऐसा ऐसा मेरे पास सब कुछ है और उनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा कैसा हो सकता है? मैं पढ़ाई भी कर सकता हूँ, अच्छा खाना भी कर सकता हूँ, और सभी उस दुनिया में जो भी जरूरत है कि इंसान की, सभी मेरे पास है। तो बाकी जो लोग है, प्रजा है, उनके पास, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है, ये क्यों है? ऐसी भेदभाव क्यों है? ऐसी असमानता क्यों है? तो उनको उनका एक सवाल आया, ये किसने किया? तो उन्होंने उसी टाइम पे, जैसे कि ब्राह्मण समाज में ज़्यादा, समाज में लीड किया करते थे, ब्राह्मण उसी टाइम पे भी था। तो बुद्धों ने देखा ब्राह्मण समाज में ज़्यादा से ज़्यादा सर्व सर्व, उन्होंने जाके जो कहते थे, तो वो लोग, बाकी लोग मान जाता था, उनको अपना गुरु मानता था सभी लोग। तो जैसे ही समाज में उसी टाइम पे चार जो वर्ण था भारत के अंदर, लेकिन दुनिया में नहीं था, भारत के अंदर चार वर्ण था, है, चार जाति, चार संप्रदाय था। जैसे कि ब्राह्मण हो गया, तो वैश्य हो गया, और शूद्र हो गया, क्षत्रिय हो गया, इसी प्रकार चार वर्ण। तो ये किसी ने किया, ये क्यों है? तो चार वर्ण में ब्राह्मण कुछ कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है, क्षत्रिय कुछ कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है, वैश्य कुछ कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, शूद्र कुछ कर सकता है, कुछ नहीं कर सकते। इसी प्रकार वहाँ समाज में कुछ नियम कानून लागू है। तो ये सोच किसी ने किया? ये सब ब्राह्मण ने किया। ब्राह्मण ने किया है, लेकिन ब्राह्मण डायरेक्टली नहीं कहते ये हमने किया है, ये भगवान ने किया। भगवान का ने वो अदृश्य है, वो कोई देखता नहीं है और वो देख नहीं सकता है, वो निराकार है, वो ऐसी है। तो इनको उन्होंने क्या है, तो उन्होंने किसको किया? ब्राह्मण को कहा। ब्राह्मण कौन सा ब्राह्मण? ब्राह्मण अभी जो उसी टाइम पे जो ब्राह्मण था, उसका पूर्वज ब्राह्मण को है। इसी प्रकार में वो लोगों को कह के लोगों को समझाता था। समाज कैसी समझा के, समाज में ऐसे वो लोग अपना आधिपत्य विस्तार करते थे और अपनी जो शासन
अपनी जो अधिकार, अपनी जो समाज में सर्वोच्चता वो दाबी करके समाज में वो लोग अपना शासन कायम किया है। तो यही चीज सिद्धार्थ गौतम को पसंद नहीं आया। तो इन चीज को कभी पसंद नहीं आया ना होने के बाद तो मैंने इसकी सही समाधान मेरे ढूंढना है, मुझे निकालना है ये क्यों है, एक्चुअली कौन भगवान है, क्या भगवान नहीं है, और ये मुझे निकालना है एक्चुअली भगवान है और नहीं है। तो शेष में उन्होंने सब संसार में त्याग करके, संसार त्याग करके बाद में उन्होंने संन्यास लिया। लेके उन्होंने, आप लोग को सबको पता है, 6 साल साधना किया। साधना करते करते भारत के अंदर जितना सारे ज्ञानी विद्वान पंडित था, कोई किसी को बात नहीं रखा। आपको पहला मैंने प्रवचन में भी एक बात कहा है, और 13 लोगों को बात कहा है, 13 साधु के पास गया, लेकिन 13 नहीं, 13 से ऊपर से ऊपर गया, लेकिन 13 जो है महान था, ज़्यादा उसी टाइम पे ज़्यादा जनप्रिय था, ज़्यादा पॉपुलर था, फेमस था, वो 13 का नाम वो किताब में है, बाकी के नहीं आया। तो ऐसे ही जो बड़ा बड़ा बाबा था, जैसे कि अभी इंडिया में बहुत हिंदू बाबा है, नहीं बाबा, जैसे सदगुरु है, रामदास बाबा है, रविशंकर जी है, ऐसी ऐसी हिंदू समाज में बहुत बड़ा बड़ा बाबा है। तो ऐसे उसी टाइम पे भी बहुत बड़ा बड़ा फेमस फेमस जम्बूद्वीप में बाबा। तो जम्बूद्वीप तो भारत अभी जैसे भारत जैसा नहीं, डबल था, दोगुना से ज़्यादा, क्यों पाकिस्तान, नेपाल, ऐसी बर्मा, जम्बूद्वीप बहुत बड़ा था। बर्मा भी भारत के अंदर ही था उसी टाइम पे, जम्बूद्वीप के अंदर है बर्मा, तब जम्बूद्वीप का बाहर नहीं है। तो बर्मा में बुद्ध का धम्म पहला प्रचार हुआ। कैसा प्रचार हुआ? पहला भगवान बुद्ध ने उनका प्रवचन किसको किया? बारहवीं उपासक उपासक को किया, भिक्षु भिक्षुणी को नहीं किया। भगवान बुद्ध ने धम्म का प्रचार पहला किनको किया, किनको प्रवचन किया? पंचवर्गीय शिष्यों के नहीं, उन्होंने पहला धम्म का प्रवचन किया बर्मा की दो उपासक, जो व्यवसायी वैनिक वैनिक कहते हैं, व्यवसायी है, वो तपस्या वल्लभ को किया। वो दोनों को प्रवचन करके वो दोनों ने मार्गफल प्राप्त किया। लेकिन क्या प्रवचन किया? वो चीज आनंद बांते जी ने, जो उनकी पहला संगति था महासंगायन में, वो कहा नहीं है। बुद्ध ने कहा होगा, और बुद्ध से आनंदबंद जी भी पूछा नहीं होगा तपस्वी वल्लभ के क्या प्रवचन क्या था। और वो लोग ने ऐसा भी एक कहा, किताब में है, तपस्वी वल्लभ भगवान बुद्ध को प्रवचन सुन के उन्होंने सोतापन्न मार्ग फल लग गया। दोनों ने सोतापन्न, पहला सोतापन्न गृहस्थी लोगों ने बुद्ध का ज्ञान धम्म का प्रवचन सुन के, गृहस्थ लोगों ने बुद्ध गया में पहला सोतापन्न मार्ग फल प्राप्त किया। बाद में तीसरा हो गया कुंडन्य बनते। भगवान बुद्ध पहला धर्म प्रचार किधर? सारनाथ में नहीं किया। सारनाथ में पहला सामनेन, मतलब भगवान बुद्ध ने पहला वहां भिक्षु संघ को गठन किया, संघ गठन किया, भिक्षु संघ गठन किया, धम्म प्रचार नहीं किया। धम्म प्रचार पहला क्या? तपस्या को बुद्ध गया में, वो दोनों धम्म प्रवचन सुन के भगवान बुद्ध की मार्गफल प्राप्त किया। तो लोग जाते टाइम वो दोनों ने भगवान बुद्ध से कुछ निशाना मांगा है, तो यहाँ से भगवान बुद्ध ने बाल दिया था ना। तो वो लेकर वहाँ अपना वो लोग भगवान बुद्ध को पूजा किया। वो लोग ऑलरेडी चौथापन्न, उसको धम्म ज्ञान उनको है, तो धम्म प्रवचन का धम्मों को आचरण करके अरहंग बन सकते खुद अपना से। जो चौथापन्न हो गया वो इन मार्ग ध्यान को करते करते मार्गफल हो सकता है। तो देखिए वो बात में अभी हमारी जो आज की बात हुई नहीं है, तो आज समाज, वर्तमान समाज में क्या चल रहा है। तो जैसे कि वर्तमान समाज में भारत में इतनी अंधविश्वास, किस किस प्रकार से लोगों ने धर्म, धम्मा नहीं धर्म, धम्मा मतलब प्रकृति की शाश्वत निसार है, सच्चाई को जानना, वो धर्म है, धर्म नहीं है। धर्म होता है एक, जिनको मन में जीव आए, जिनको जहां इच्छा है वैसा ही करे और ऐसा ही माने, है वो है धर्म। धम्म नहीं। धम्म क्या होता है? धम्म इस यूनिवर्स को, इस जिंदगी को, इस जीवन को, इस प्राणी जगत को, जो उनका सच्ची नेचर होता है, कैसे शुरुआत है कहाँ समाप्ति है, वो सच्चत नेचर की प्रकृति को उत्कृष्ट रूप से जानना है, वो है धम्मा।
धर्म क्या है? अपनी मन में जहाँ आई वो करे, जहाँ आई मन में वहाँ बोले, जिसे सासना साजे, खुद भगवान भी साथ जाए, खुद ईश्वर साथ जाए, किस लाल कपड़ा पड़े कि लंबा बाल रखे, और कुछ गोबर को जो गाय की मूत्र को पिए, और गाय को जो गू है, गोबर है, और जो उनको काव डांग देता है, गोबरों को खाया करे, तो लेपन करे, और उनको पूजा करे, अर्चना करे, और कुछ कुछ भी करे जो मन में है, वो धर्म है। तो धर्म मतलब ज्ञान, धर्म मानने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है। धर्म के लिए क्या है? ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। धर्म के लिए थोड़ा रखिए, मेरा अंधकार हो गया। तो देखिए भाई, धर्म के लिए कोई प्रकार क्या जरूरत है? आपको ज्ञान प्रज्ञा कोई जरूरत नहीं। जब आपको आपको चालाक होना चाहिए, मतलब बुरा चालाक, लोगों को कैसे बेवकूफ बनाना है, कैसे मूर्ख को बनाना है, और खुद को कैसे बड़ा बनाना है। धर्म के लिए क्या होना चाहिए? लोगों को कैसे मूर्ख बनाना है, लोगों को कैसे बेवकूफ बनाना है, और खुद को कैसे महान बनाना है। यही है धर्म। दम्म नहीं। दम्म क्या होता है? खुद को सच्चे को सच्चा जानना, सच्चे को सच्चाई कहना, गलत को गलत जानना, गलत को गलत कहना, जो प्रकृष्ट रूप से सच प्रकृति को जानना है, यूनिवर्स को जानना है, और जगत को जानना है, प्राणी को जानना है, खुद को जानना है। यही है धम्मा। जहाँ पर कोई प्रकार झूठ, कोई प्रकार बुराई, कोई प्रकार गलत का कोई प्रकार स्थान नहीं है। इसको बिंदु मात्रा जो है, आप थोड़ी परिमाण आप मूर्ख को नहीं बना सकता है। ये है धम्मा। तो देखिए, आज समाज में इतनी धर्म हो गया है। कोई लड़का भी धर्म, धर्म मंत्र, धर्म क्या बोलते हैं आप, ये फेसबुक सोशल मीडिया होने के वजह से पता हो रहा है। पहला हमें भी पता नहीं था, आपको भी पता नहीं होगा समाज में क्या क्या हाल हो रहा है। क्या क्या लोग अपना को बड़ा बना के, लोगों को मूर्ख बना के, बेवकूफ बना के, किस प्रकार से लोग समाज में धन कमा रहे, मान सम्मान इज्जत कमा रहा है, लूट रहा है, नहीं नहीं, ऐसे कितनी हो रहा है। हजार हजार लोग, आज लाखों लाखों लोग अलग अलग जगह में, अलग अलग गांव में, अलग अलग नगर में, शहर में, बस्ती में बैठ बैठ के खुद को बड़ा बना के लोगों को बेवकूफ बना रहा है। तो देखिए, ये मूल बात आज समाज में अभी क्या हो गया, लोग में पढ़ा लिखा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है। तो इन चीज को परिवर्तन करने के लिए मूल बात है, शिक्षा की जरूरत है। आधुनिक शिक्षा, जो शिक्षा संपूर्ण रूप से मुझ से उन्मुक्त है, आजाद है, जो शिक्षा सभी लोग ले सकते हैं, और सभी कुछ को जान सकता है, कोई प्रकार बाधा विघ्न विपत्ति नहीं है। वो शिक्षा दुनिया में सर्वनिम्न से ऊपर का जितने सारे ज्ञान है, शास्त्र है, हर शास्त्र आपको सीखना होगा, जानना होगा, पढ़ाई करना होगा, समझना होगा। वो शिक्षा समाज में बहुत बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? समाज में ऐसी शिक्षा का जरूरी है आज, जो हर सब्जेक्ट, हर विषय को जान पाए, समझ पाए, और उनको जानने के लिए मौका मिले। तो ऐसे एक लोग दो लोग से नहीं होगा समाज में, 99% 99% लोग, 100% लोगों को होना होगा। कम से कम 100% तो 99% लोगों को शिक्षित आना चाहिए। तो आज हमारे समाज में, हमारे देश में है, शिक्षित है 20% लोग, ज़्यादा शिक्षित है वो लोग 15वीं किया, एमए किया, डबल एमए किया, एमबीए, एमएससी, इसे डॉक्टर बहुत हो गया लोग का पास।
तो वो लोग बहुत शिक्षित है, शिक्षित होते हुए भी वहाँ सबको आप ज्ञानी नहीं कह सकता है, विद्वान नहीं कह सकता। वो लोग शिक्षा है, लेकिन वो लोग एक समाज में एक धम्म से जुड़ा है, एक मजाक से जुड़ा है। तो जिस वजह से उस मजाक को, उस धर्मों को, उसका जो धर्म होता है ना, उसके लिए वो रक्षा करना पड़ता है, उस मजाक को रक्षा करना पड़ता है। जिस वजह से उसको बस विद्या अक्ल होते हुए भी, स्वतंत्र विचार होते हुए भी, उनको एक साथ में रख के वो लोगों को परिवार में, समाज में वो नहीं दे सकता है, देश में वो उसके लिए काम नहीं करता है, वो भी स्वार्थी हो जाता है। तो निस्वार्थी जो स्वतंत्र शिक्षा, ज्ञानी और शिक्षा और शिक्षित लोग समाज में जरूर है, स्वतंत्र शिक्षित, कोई धम्मों की धर्म धर्म का दबाव में, कोई समाज की, देश की दबाव में नहीं रह के, कोई राजनीतिक लोगों को दबाव नहीं रह के, अपना विद्या को, अपना शिक्षा को वो सभी के सामने रहेगा, वो शिक्षा प्रकृष्ट शिक्षा है। लेकिन अभी शिक्षा क्या हो गया, लोग कोई व्यक्ति के दबाव में है, वो शिक्षित है लेकिन वो कोई व्यक्ति दबाव में है, कोई समाज की दबाव है, कोई धर्मों का दबाव है, कोई राजनीतिक शक्ति के दबाव है, कोई अर्थनैतिक शक्ति के दबाव होने की वजह से उसका शिक्षा को वो सही ढंग से उसने इस्तेमाल कर नहीं पाता है, कह नहीं पाता है, वो बोल नहीं पाता है, और वो सभी को सामने रख नहीं पाते, कोई उसका क्रिया उसने कर नहीं पाता है। इसी शिक्षा से समाज में परिवर्तन नहीं आता है। होगा आर्थिक उसकी लाभ हो सकता है, लेकिन परिपूर्ण बृहत्तम समाज में, जो बृहत्तर समाज होता है, उसके फायदा नहीं होता है। तो इसी प्रकार हो रहा है, तो शिक्षित लोग भी समाज में कोई काम नहीं कर पा रहा है। तो और 80% लोग जो है, वहाँ में 30% लोग आधा शिक्षित है, कोई 8वीं 10वीं 9वीं 12वीं ऐसी क्या है ऐसे हैं। और 80 और 50% लोग है, वहाँ 30% लोग 2 4 क्लास, 5 क्लास, 10 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास पढ़ा होगा ना नहीं, तो अभी भी 20 25% लोग स्कूल में नहीं जाता है, ऐसा भी है। तो उन लोगों को, जो आधा शिक्षित लोग हैं, जो एकदम अशिक्षित लोग हैं, और जो लोग शिक्षित भी है, पढ़ा लिखा है, 12वीं 15वीं क्या है, आ, मतलब करने के बावजूद भी वो अपनी समाज, धर्म का, परिवार की, राजनीतिक, देश की और जो व्यावसायिक अर्थनैतिक दबाव के वजह से वो अपनी को सास को सभी के सामने रख नहीं पाते, कह नहीं पाते, बोल नहीं पाता, शेयर नहीं करना पाता, समाज नहीं पाते और लोगों को समझाना नहीं पाता है। तो जिस वजह से समाज के परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जब तक समाज में शिक्षा की परिपूर्ण रूप में स्वतंत्रता नहीं होगा, स्वतंत्र रूप से शिक्षित व्यक्ति अपनी अभिमत को, अपने विचारों को अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, समाज के सामने रख नहीं सकता है, उसकी अनुभव, उसकी विद्या, उसकी समझदारी को लोगों को समझा नहीं सकता है, तब तक समाज में परिवर्तन नहीं होगा। तो जिस वजह से समाज में अलग अलग जो अंधविश्वासी लोग हैं, प्रखंडी लोग हैं, और जो बुरा, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का लोग है, लोगों को धोखा देने वाला लोग ने अपनी अपनी अलग अलग धर्म बना के, अलग अलग वेश धारण करके, अलग अलग कपड़ा पहन के, अलग अलग बहाना दे के, झूठा बहाना, लोगों को ऐसी नाना प्रकार झूठ की बहाना दे के, नाना नाना किस्म का तरीका अपना के समाज में कुछ ही लोग, लाखों 10 लाख की परिमाण लोग ऐसे अलग अलग जगह में, अलग अलग गांव शहर में बैठ के समाज में क्या हो रहा है, ये जो लोग हैं, लोगों को अपनी तरफ कैस रहा है, अपनी बेवकूफ़ बना रहा है, सब उसके से दान ले रहा है, और अपनी सुख सुविधा वो बढ़ा रहा है, लोगों का सुख सुविधा लूट के। तो ये होने की वजह है, वही बात है, स्वतंत्र रूप से समाज में शिक्षित लोग नहीं है, अशिक्षित लोग काम नहीं कर पा रहा है, और लोगों को समझा नहीं पा रहा है। समाज का दबाव की वजह से, राजनीतिक दबाव की वजह से, जो आर्थिक लोग हैं, उन लोगों का दबाव की वजह से, ये सबसे समाज में बड़ी दिक्कत हो रहा है, समाज में प्रॉब्लम है। तो भी आज समाज में क्या हुआ है, समाज में की जो सोशल मीडिया है, वो लोग आज देख रहा है, लोग आज मोबाइल होने की वजह से, कैमरा होने से, वीडियो होने से, रिकॉर्डिंग होने का वजह से अलग अलग जगह जहाँ भी जो कि देख रहा है, नया चीज़ देख रहा है, अनजान चीज़ देख रहा है, कुछ
अलग हो रहा है वो देख रहा है, वो लोग वीडियो कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है, सभी को सामने रख रहा है, सभी को देखने का मौका दे रहा है। तो यहाँ तो एक तरफ में हमारे समाज में जो पखंडी बात, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, मूर्ख बनाना का जो लोगों ने एक षड्यंत्र चाल चल रहा है, चल के अपनी संपत्ति दान समाज में एक सर्वोच्च कायम करने के लिए एक जो उनकी जो तरीका वो चला के जा रहा है, वो भी झूठा तरीका, झूठा रास्ता अपनाया जा रहा है, वो समाज को पता हो रहा है। और दूसरा साइड में जो दुनिया में जिस देश दुनिया में बहुत सारी देश है जहाँ धर्म को इतना वैल्यू दिया ना जाता है, जैसे जापान हो, अमेरिका हो, कोरिया हो, ऐसा बहुत सारी यूरोप में है। इन से जैसे देश में जो दुनिया में अमीरी देश में वो लोग धर्म को इतना वैल्यू नहीं देते, धर्म का बात कहता भी नहीं है, घर में धर्म का बात नहीं कहता है। वो लोग रास्ता में, काम पे, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, व्यवसाय सेंटर में और गाड़ी में, ट्रेन में कभी धर्म का बात नहीं कहते लोग। ओनली विज्ञान की बात, उन्नयन का बात, डेवलप का बात, प्रगति के बात कहता है। तो है नहीं, ओनली धर्म का बात जब मंदिर में जाता है, चर्च में जाता है, मस्जिद में जाता है, वहाँ कहा जाता है, बाकी जगह में नहीं कहा कहा जाता है। तो है नहीं, तो उस देश में जो विज्ञान दुनिया की किसी प्रगति कर सकते हैं, आर्थिक प्रगति, सामाजिक प्रगति, लोगों समस्या को किसी प्रकार से निरसन कर सकता है, किसी प्रकार दूर कर सकता है, समाज में किसी बुराई को दूर करके लोगों को सबको हैं सरकल्प शकील सभी किस्म की सुख सुविधा दे सकता है, उसी प्रकार वहाँ बात कहा जाता है। तो वो चीज़ भी आपको वीडियो से देखना मिल रहा है। अभी जैसा कि लोग रॉकेट बना रहे हैं, रॉकेट साइंस के पता रहे, आर्टिफिशियल साइंस की पता हो रहा है, हैं? कैसी नया-नया अलग से ब्रिज बना रहे, रोड बना रहे, आपको कह रहा है ना? तो इसी प्रकार से विमान बना रहे, प्लेन बना रहा है, आसमान में जा रहे हैं, मंगल ग्रह में जा रहा है, चंद्रयान में जा रहा है। इसी प्रकार जो नया-नया विज्ञान समुद्र के अंदर जाके वो देख रहा है, हैं? और लोगों को शरीर के अंदर, मन के अंदर क्या-क्या चीज़ है, इसी प्रकार दुनिया चीज़ को वो लोग सामने किया जा रहा है। सच्चाई को सा वीडियो बना के, फ़ोटो बना के ये लोग रिकॉर्डिंग कर रहा है। आपको फ़ेसबुक जैसे कि सोशल मीडिया है, आप देखता है हमेशा, आपका पॉकेट में रहता है, आपका सामने रहता है, अपना साथ-साथ में रहता है 24 तास, 7वाँ दिन, 30 दिन, ये महीना और पूरा साल का साल, मरने का आग तक। अरे नहीं, आपका माँ-बाप आप साथ में रखता नहीं है, आपका भाई-बहन रखता नहीं, लेकिन आप मोबाइल रखने का नहीं भूलते, उसको रखेगा, नहीं रखेगा तो आपका लगता है बहुत बड़ा नुकसान, बहुत कुछ गलत हो गया आपके साथ। ये सभी लोग को ऐसा हो गया आदत। तो अभी पता हो रहा है आपको, सभी लोग पता है। तो इनके लिए आप सभी लोगों को सबसे बड़ी बात है, आप बुद्ध ने कहा है, देखिए भाई, बुद्ध का पास एक भगवान बुद्ध की मैं इसके लिए पसंद करता हूँ। कोई लोग भगवान बुद्ध को जब पास आता है, यह तो राजा का लड़का है, 32 महापुरुष लक्षण है, आसिती अनुबंजन है, तो ऐसे महापुरुष देखेगा तो इतना सुंदर कैसी है, इतने सुंदर लोग, उनको शरीर में ज्योति निकालते हैं, आलो निकालते उजला है, और इतना प्रसन्न है, उन्हें सुखी देखता है लोग, ऑटोमेटिकली उनको देखना आता है, अरे आप कौन है, क्या करता है, आप कौन है, जब पूछते रहता है, एक इंट्रोड्यूस है ना, पहचान लेता है ना, तो पहचान लेते 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 बुद्ध अपना बारे में कहता है, जब वो कहता रहता है, लोग कहते और भी सुनना चाहता है, सुन के कोई बुद्ध का चेला हो जाता है, बुद्ध का भिक्षु हो जाता है, कोई भिक्षु न हो जाता है, कोई गृहस्थी उपासक उपासिका हो जाता है, बुद्ध का बारे में जान के देखो, बुद्ध किसी को बुलाया नहीं, हमारे पास आके मेरा धर्म लो, मेरा धम्मों में दीक्षा ले लो, मेरे को मेरा चेला बन जाओ, उपासक बन जाओ, बुद्ध ने किसी को नहीं कहता है। लोग ऑटोमेटिकली बुद्ध को बस आते हैं, बुद्ध जिधर जाता है ना, बुद्ध जब जेता जाता था बुद्ध का समय में, तो सिद्धार्थ गौतम है, लोग एक नज़र देखने के लिए ऐसा ही चलता था। क्यों उसी टाइम पे ऐसी एक महान राजा का लड़का किसी ने संन्यास नहीं लिया। अरे इतना बड़ा राजा का लड़का सिद्धार्थ गौतम, शक्ष्यपुत्र सिद्धार्थ गौतम आ रहा है, बुद्ध बन गया हुआ रहा है, लोग देखने के लिए जाता है, देखने के लिए आमिर धोनी का जो राजा लोग भी उनको देखने का चाहता है, बिम्बिसार राजा, प्रसन्नजीत राजा, ऐसे बड़ा बड़ा राजा लोग भी उनको देखना चाहता था। इनको एक नज़र देखे, ये कैसे ऐसा एक राजा का पुत्र संन्यास ले लिया, भिक्षु बन गया, अरहन बन गया, बुद्ध बन गया, देखेंगे तो देखने के आते तो उनको पूछते रहता है, आप किया बुद्ध कैसा बन गया, आप संसार क्यों छोड़ दिया, ऐसे ही अलग अलग सवाल करते लोग बाद में उनकी बात जितने सवाल करेगा जवाब देता है, संसार में क्या प्रॉब्लम है, समाज की समस्या क्या है,
राज 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 शासन में क्या प्रॉमिस है, क्यों आप संन्यास में क्या सुख है। ऐसे पूछते पूछते लोग ऑटोमेटिकली बुद्ध का चेला बन जाता है, भिक्षु बन जाता है, कोई दीक्षा ले लेता है, ऐसा करके हजार लाख भिक्षु बन गया। और करोड़ों का गृहस्थ उपासक उपासिका बन गया, यानी नहीं। तो बनने का पहला बुद्ध कहता है, तुम तो मेरा बात सुन के इतना प्रसन्न हो गया, तुम सही से समझ गया, तो तुम सही रूप से अपना विवेक को जागृत करा क्या, तो कोई मूर्ख बन के, कोई बेवकूफ बन के, अंधपन होके, अनजान होके, कोई नशाग्रस्त होके, कोई कोई प्रकार तुमने विकृत मानसिक होके मेरे साथ शिष्य मत बनो। कोई लालच का प्रलोभित होके, लोभ से प्रलोभित होके तुम मेरे मेरे पास आओ मत। तुम सही से विचार करो, मंथन करो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मंथन करो। एक दिन, दो दिन, तीन दिन मंथन करो, एक महीना, दो महीना, तीन महीना मंथन करो, चिंतन करो। और तुम एक साल, दो साल, तीन साल तक मंथन चिंतन करके मेरा भिक्षु बनो, भिक्षुनी बनो और उपासक उपासिका बनो। बुद्ध ने ऐसा कहता था, डायरेक्टली किसी को बोला आ जाओ मेरा चला बन जाओ, चला बन जाओ, ऐसा किसी को कभी नहीं कहते थे बुद्ध ने। लोग बुद्ध को सवाल पूछ के उनका चला बन जाता है, सुन के उनके बारे में जानते जानते खुद वो बुद्ध का अंदर शामिल हो जाता है, वो भिक्षु भिक्षुणी हो जाता है, उपासक उपासिका बन जाता है। देखो भाई, ये क्या कैसी बात है। बुद्ध ने किसी को दीक्षा देने के लिए किसी का घर में नहीं गया, कोई व्यक्ति के पास भी नहीं गया। लोग बुद्ध को देखते देखते बुद्ध को बारे में पूछते, अरे भाई आप इतने सुंदर कैसे है, अपने मुंह में इतना फोकस कैसे है, जैसे कि लाइट जैसे उजाला कैसा है, आप इतना सुखी कैसा देखता है। अरे क्या है आपका शरीर में, क्या है आपका मन में, क्या है आपको, शरीर भी इतना सुंदर है और आपका बात भी इतना मीठा मीठा है, गुस्सा नहीं है, राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, हिंसा नहीं है, हम इतने प्रसन्न कैसे हो गया आप। तो ऐसे पूछते पूछते लोगों ने बुद्ध के पास दीक्षा ले लेते हैं भाई, भिक्षु भिक्षुनी हो जाता है, उनको उपासक उपासिका बन जाता है। तो इसी प्रकार में बुद्ध ने किसी ने को बुला बुला के ना उपासक बनाया, ना उपासिका बनाया, ना भिक्षु बनाए, भिक्षु नहीं बनाए। लोग अपना अपना आके बुद्ध के पास खुद को समर्पण कर देता है, खुद को आके अपने बुद्ध की पास समर्पित हो जाता है। कितनी महान प्रभाव, कितनी प्रभाव, कितने ज्ञानी, कितने करुणा, कितने दया हो सकता है भाई, देखो तो भाई। तो ना, नहीं नहीं। तो आज इसके लिए बुद्ध बोला, पहला आप लोग शिक्षित हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, शिक्षा की बहुत जरूरत है। तो आप लोग जब तक शिक्षित न हो गए, ज्ञानी नहीं, विद्वान नहीं हो गए, समाज में यही सब लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने, जो स्वार्थी मतलबी लोगों ने समाज में, ये जो असहाय लोग हैं, अनपढ़ी लोग हैं, जो अज्ञान लोग हैं, तो लोग को और भी अज्ञान बना के, और भी मूर्ख बना के, और भी बेवकूफ़ बना के उनसे धन संपद लूटेंगे, लूट के वो अपनी धन संपद बनाएगा, अपनी इज्जत कमाएगा समाज में, उस आसन में बैठेगा, आपका नमन लेगा, आपका पूजा लेगा। यही चल रहा है समाज में, ऐसा हजारों लाखों लोगों ने इस समाज में कर रहा है। आज आप सामाजिक जो माध्यम है उनसे आपको पता चल रहा है, नहीं नहीं। तो बुराई भी पता हो रहा है, और हमारे समाज में क्या अच्छा भी हो रहा है भी पता हो रहा होगा आपको। समाज में आर्थिक क्या उन्नति हो रहा है, विज्ञान की क्या उन्नति, शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा है, शास्त्र शास्त्र में क्या हो रहा है, वो भी आपको पता हो रहा है ना। तो दूसरा दुनिया में क्या हो रहा है वो भी पता चल रहा है। तो आज सामाजिक माध्यम में दो अच्छा बुरा पता हो रहा है, लेकिन है, तो इसकी मेरे लिए विवेक होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। विवेक बुद्धि ज्ञान ही धम्मा है। कोई भी वही बुद्ध है, कोई बुद्धिस्ट है, कोई बौद्ध है। जिनके पास विवेक है, ज्ञान है, बुद्धि है, समझदारी है, जो स्वतंत्र है, वही बौद्ध है, वही ज्ञानी है, वही प्रज्ञावान है। वो बुद्ध का धम्म का लक्ष्य है। तो ठीक है, सभी लोग सुख शांति में रहें, समृद्धि रहे। आप इस वीडियो को शेयर करिए, लोग और भी हमारी बात को उनके पास पहुँचे, जो हमारी बात अभी तक पहुँचा नहीं है, उनकी पहुँचने के लिए आप भी मदद करें। तो लोगों को जानना ज़रूरत है। तो हम तो हम भी अभी 27-28 साल से बौद्ध सन्यासी बना है। तो वैसे तो बौद्ध परिवार से मेरे जन्म हुआ, लेकिन मेरे को बुद्ध में इतना पता नहीं था, जो छोटा था, गृहस्थ था। जब देह संन्यास हो गया, सामने बना, दीक्षा लिया 28-30 साल से, तो बुद्ध के बारे में दिन रात जान रहा हूँ, और विज्ञान देश दुनिया के बारे में जान रहा हूँ। तो ये अपने अनुभव के बात कर रहा हूँ मैं। कोई अंधविश्वास में रह के, किसी प्रकार के गलत धारणा में, दबाव में रह के मैं ये बात को नहीं कह रहा हूँ। तो स्वतंत्र रूप से विचार विश्लेषण करके इस बात को आपका सामने रख रहा है। तो आप भी इनको शेयर करिए, दूसरा को समझाने की कोशिश करिए, वो चाहिए।
जैसे बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं, हम भी कह रहा हो, तो हमारी बात भी आप सुन के देखिए कैसे लगता है, क्या नशाई लगता है ना बुरा लगता है, इससे आपको फ़ायदा होता है कि नहीं, समाज की फ़ायदा होता नहीं, देश की फ़ायदा की बात हो रहा नहीं, नहीं हो रहा है, परिवर्तन की बात हो रहा नहीं है, उजाला की बात हो रही नहीं हो रहा है, वो आपको आपका विवेक बुद्धि उनकी जांच करके विचार करके आप अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद सबकी। नमो बुद्धाय।